साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, अंगुत्तर निकाय के छठवें पुस्तक में, छठी किताब में अनुत्तरीय वर्ग है। ठीक है, इस अनुत्तरीय वर्ग का दूसरा सूत्र है अपरिहानीय सूत्र। हमने अपरिहानीय धर्मों के बारे में भिन्न भिन्न भिक्षुओं से सुना है, भिन्न भिन्न भिक्षुओं द्वारा चर्चा हुई है। विशेष करके ये जो अपरिहानीय सूत्र है वह यानी लिच्छवियों को जो उपदेश दिया था भगवान ने वत्साकार ब्राह्मण को, उसमें हमको सुनाई देता है कि कैसे वह अपराजित रहे हैं। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि जिन कुशल धर्मों को मैं सीख रहा हूं, आप लोग इस तरह से धर्म का उपदेश सुनकर, इस तरह से शीलों का पालन करते हुए श्रद्धा को बढ़ाने का अभ्यास कर रहे हैं, ये सब किस लिए है? ये सब कुशल धर्मों के उत्पत्ति के लिए, कुशल धर्म को बनाए रखने के लिए और कुशल धर्म के अनुसार अनुरूप, कुशल धर्म के सहारे अपना जीवन सद्धर्म के मार्ग पर लगाकर विमुक्ति को पाने के लिए प्रयास करना। तो इसमें 6 ऐसे अपरिहानीय धर्म बताए हैं जिनके सहायता से हमारे कुशल धर्म जो है वह स्थिर हो जाएंगे और इस कुशल धर्मों पर हम स्थिर होकर धर्म का अभ्यास कर पाएंगे। भगवान कहते हैं, छई में भिक्खवे अपरिहानीय धम्मे देसे सामी। भिक्षुओं, ये भगवान बुद्ध जी का वाक्य है। कहते भगवान कि भिक्षुओं, मैं तुम्हें 6 अपरिहानीय धर्मों का उपदेश करूंगा। तंग सुनाथ, इसे अच्छी तरह से सुनो। साधुकं मनसि करोत भासिसामि। तो फिर भगवान कहते हैं कि अच्छी तरह से सुनो, मन में धारण करो, मैं तुमको उपदेश देता हूं। तो साधुवंते बोलकर भिक्षुओं ने अनुमोदन किया और कहा, जी भगवान आप बताइए। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, कतमेच भिक्खवे 6 अपरिहानीय धम्मा। भिक्षु, ये 6 अपरिहानीय धर्म कौन कौन से हैं? अपरिहानी का मतलब आपको समझ में आ गया है ना, कि जिससे आप जिस स्थिति पर है वहां से गिर न जाए, जिससे आपके गुणधर्मों में कटौती न हो, आप अपराजित बने, ऐसे धर्मों को अपरिहानीय धर्म कहा जाता है। तो भगवान ने इसमें 6 अपरिहानीय धर्म बताए हैं। यह आप विशेष करके ध्यान में रखो, यह आपके लिए ही है। ये उपदेश भिक्षुओं को दिया है। जितना ये भिक्षुओं के लिए है उतना ही एक आप उपासिकाओं के लिए भी है। कैसे? भगवान कहते हैं, ये 6 अपरिहानीय धर्म कौन कौन से हैं? न कम्मा रामता, न कम्मा रामता। कम्मा रामता का मतलब क्या है? कम्मा रामता का मतलब होता है कार्य में उलझे रहने वाला व्यक्ति। हम लोग देखते हैं समाज में हमको ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जिन्हें कहो तो हर समय बताएंगे मैं काम में व्यस्त हूं। कुछ भी कहेंगे, मेरा ये काम है, मैं इसी काम में व्यस्त हूं। ध्यान के लिए चलो, नहीं काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के पास समय होने के बाद भी वह व्यक्ति क्या करता है? समय होने के बाद भी ये व्यक्ति सोचता है कि किसी न किसी कार्य में मैं व्यस्त रहूं। तो अपने आप को जो व्यस्त कर देना है किसी काम में, जोर जबरदस्ती से ही, यानी वो इस तरह से पकड़ो कि न चाहते हुए भी
अब यानी वो इच्छा से ही लोग कहते हैं कि ये काम छूट जाए तो ठीक रहेगा, छूट जाए तो ठीक रहेगा। पर ये जो व्यक्ति है जो कम्मा रामता में व्यस्त है, ये क्या करता है? पुनः पुनः किसी न किसी कार्य की खोज में लगा रहता है। यह भिक्षुओं में भी है, भिक्षुओं में भी यही है। कम्मा रामता का मतलब क्या है? जैसे भिक्षुओं के लिए बताए तो समझो कि कोई भिक्षु है, आश्रम में रह रहा है, तो सुबह से लेकर मैं साफ सफाई करूंगा, सुबह से लेकर पूरा, तो जैसे एक नियोजित समय होना चाहिए इन सब के लिए। नहीं, आरंभ करेगा प्रातः से लेकर एक 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 करते करते शाम तक आ जाएगा। उस समय ना तो धर्म का अभ्यास के लिए समय निकालेगा, ना ध्यान साधना के लिए समय निकालेगा, ना कुछ। या हो सकता है किसी में यह धर्म आ जाए कि मैं परित्राण से ही जीऊं, तो प्रातः परित्राण के लिए खोज करेगा, संध्या में परित्राण के लिए खोज करेगा, समय समय पर उसी के लिए लगा रहेगा। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि ये कार्य के अनुरूप देख रहे हैं। महिलाओं में देखो, समय है, सब लोग पति चले गए, ऑफिस में है, बच्चे स्कूल चले गए, दिन में समय खाली है, ठीक है, पर फिर क्या करे? तो किसी न किसी कार्य में लग जाएंगे। ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो काम करेंगे। ऐसा नहीं कि चलो मैं भी थोड़ी साधना कर लूं, नहीं, किसी काम बहुत ज्यादा है करके हर बार वही बताएंगे। तो अपने आप को सीमा से अधिक किसी कार्य में व्यस्त कर देने के भाव को कहते हैं कम्मा रामता। हम भिक्षुओं में भी है वो, और भगवान ने यही कहा है कि ये हानि करने वाले धर्म है। क्या? कम्मा रामता। भिक्षु को भिक्षु धर्म का अभ्यास अच्छी तरह से न करने के लिए ये कम्मा रामता मदद करती है। परंतु इसमें बताया अपरिहार्य धर्म न कम्मा रामता, कर्मा रामता में व्यस्त न होना, ये पहला अपरिहार्य धर्म है। अब अपने आप से चिंतन कर लेना है कि क्या मैं इस धर्म से युक्त हूं? साफ सफाई अच्छी है, घर की देखभाल करना, सबकी देखभाल करना अच्छा है, परंतु उसी में लगे रहने का भाव ये ठीक नहीं, क्योंकि हमें कुशल धर्मों के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है। तो हमारे पास जो ये 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा दिन का मिलता है, ये हमने इसीलिए उपयोग में लाना चाहिए। यदि उसे भी हम किसी कार्य में व्यस्त करा के रख देंगे तो फिर हमें वो भी धर्म नहीं हो पाएगा। अभी देखिए ना, जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर, विशेष इस माह में भिन्न भिन्न जगह पर कार्यक्रम हो रहे थे, परंतु लोगों ने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया है कि चलेंगे यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं जाऊंगे। तो इस तरह से, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आजू बाजू वालों को घर में ही परित्राण रहे तो निमंत्रण देते हैं, कहते हैं दीदी आज नहीं आ पाऊंगी, थोड़ा काम ज्यादा हो गया है। तो ये छोटा सा समय है, काम प्रतिदिन का है, परंतु उसके लिए, कुशल धर्मों के लिए इच्छा न करते हुए कर्म में अधिक व्यस्तता लगा दे तो वो हानि होती है। इससे बाहर निकल आए तो अपरिहार्य है। दूसरा धर्म है न भस्सा रामता। न भस्सा रामता, भस्सा रामता का मतलब होता है बातें करते रहना, बड़बड़ करते रहना। तो आप लोगों ने देखा होगा, कई महिलाएं हैं या कई पुरुष भी ऐसे हैं, सुबह 5 बजे उठने के बाद जो बात करना शुरू कर देते करते शाम तक। आज इसके अभी सुबह उग गई तो इस बाजू इस पड़ोसी के साथ में बातचीत कर लिए, तो वो फली तोड़ते हैं ना, तो चलो उठा लिए टोकरी, उसके घर चले गए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ करके वो चल रहा है काम। उसके बाद में रोटी बना खाना, आ जाओ दीदी बैठो, थोड़ा देर के लिए बैठो, बस मैं ये कर ही रही हूँ, आप बताओ, बस मैं बात बताती हूँ। हाँ, कल के टीवी सीरीज में ऐसा हो गया, कल ये हो गया, वो हो गया, इसका ऐसा चल रहा है, उसका वैसा चल रहा है। दिन भर उसमें लगे रहने वाले लोग देखे हैं आपने, इसे कहते हैं भस्सा रामता। बातचीत में आनंद लेते, पुरुषों में ये स्वभाव है, पुरुष इससे परे नहीं है, पुरुषों में ये स्वभाव है। किसी न किसी बातचीत में ऐसा हो गया, उसकी तरह ये है, वो हो गया। आप लोग देखो ना, वो किसी का नए से रिलेशन शुरू हो जाए तो क्या होता है, इनका बातचीत खत्म नहीं होती करके देखा है। वो क्या है, भस्सा रामता है, उसमें लगा हुआ है, निरर्थक बातचीत चल रही है, कोई ये नहीं। उस बातचीत को संक्षिप्त कर अर्थपूर्ण बनाकर उस समय का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुशल धर्म के लिए। तो भस्सा रामता ये हानि के लिए है।
परंतु इससे परे हो जाना हमारे लिए अपरिहार्य है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा सुनो कम बोलो करके कहा है। क्यों? क्योंकि तुम जितना सुनोगे उसके अनुसार थोड़ा सा अपने आप में कुछ ग्रहण कर पाओगे। केवल बोलते रह जाओगे तो बकवासी अधिक होगी, सारपूर्ण बात, गंभीर बात, सत्य की बात नहीं हो पाएगी। इसीलिए भगवान ने कहा नभस्सा रामता, यह कुशल धर्म है करके कहा है। यह कुशलता के लिए सहायक करता है, अपरिहार्य धर्म है करके कहा है। फिर कहा है न निद्रा रामता। निद्रा रामता यानी निद्रा यानी सोने का, आलस्य में लगा रहना है। तो जैसे सुबह हो गई, अरे अभी जल्दी हो गई है, थोड़ा देर और थोड़ा सो ले, उठ गए, हाँ बच्चों का नाश्ता हो गया, ये हो गया, थोड़ी देर के लिए आज तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा बना लेंगे, खा लेंगे, खत्म करके फिर सो गए। सुबह 9 बजे की एक नैप ले लिए, फिर दोपहर 12 बजे के बाद एक नैप ले लिए, तो 2-3 घंटा वो सो लिए, फिर शाम को हाँ थोड़ा सा और सो जाते हैं करके। इस तरह से निद्रा में अधिक समय, निद्रा में अधिक रुचि रहते हुए समय समय पर जगह जगह पर केवल सोने का अभ्यास लगाना, उसे कहते हैं निद्रारामता। निद्रा के कारण क्या होता है कि अपना जीवन जो है ऐसा ही व्यर्थ बीत जाता है, उसका लाभ नहीं होता ना उस जीवन का। सोते हुए हम आधा जीवन बिताते हैं, लगभग आधा जीवन बिताते हैं। सोच लो तो कुशल धर्म की उत्पत्ति कब होगी? इसीलिए भगवान ने कहा निद्रारामता, निद्रा से यानी दोपहर की नींद हो जाए, या फिर ठीक है बहुत थके हैं तो थोड़ा आधा घंटा के लिए विश्राम कर लिए, ठीक है, परंतु उसमें आनंदित होकर उसी निद्रा में लगे रहने का अभ्यास जो है वो गलत है करके कहा है भगवान ने। फिर कहा है न संघानिका रामता। संघानिका रामता का मतलब होता है, संघानिका रामता का मतलब होता है व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ लगाव। 4 लोग हैं, वहां पर जाकर खड़े हो गए, कोई कुछ कह रहा है, वहां पर जाकर खड़े हो गए। किसी न किसी जगह पर 10 लोग आए, मैं भी बस जमा हो गए। तो जमावड़े का आनंद लेने वाले जो लोग हैं वो है। तो ये कहते हैं संघानिका रामता, यानी एकांतवास की उपेक्षा कर बहुत हर जगह से चारों तरफ से मैं लोगों से घिरा रहूं, इसकी जो इच्छा है, इसकी जो चाहत है, इसके लिए जो कोशिश करनी है, इसे कहते हैं संघानिका रामता। उसी में आनंद आता है। ये संघानिका रामता ही फिर भस्सा रामता के लिए बड़ा आनंद देता है कि हाँ 4 लोग बैठे तो बातचीत ही होगी करके, है ना। तो ये संघानिका रामता भी उसी तरह से है, उसको समझना चाहिए। फिर भगवान ने कहा है सोवचस्सता, कही हुई बातों को मानने वाला। आज वर्तमान में देखते हैं हमारा कैसा स्वभाव हो गया है, कही कहे कि ये मत करो, हमारा मन क्या करने की कोशिश करता है, मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही करना है ना। चाहे वो क्यूरोसिटी जो कुतूहल है उसके कारण हो, है ना, या किसी भी, परंतु मना करने के बाद उसको करने का आनंद, तो वो जो है सोवचस्सता यानी कही हुई बातों को मानने वाला। बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, भिक्षुओं के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं के लिए 227 नियम बताए, ठीक है। इसमें 4 पाराजिका बताई है, संघादिशेष बताए हैं, नैसज्ञ पाचित्य बताए हैं, पाचित्य बताए हैं, अनियत बताए हैं, प्रातिदेशनीय धर्म बताए हैं, सेखीय बताए हैं और अधिकरण धर्म बताए हैं। ऐसे 227 नियम पढ़ते हैं भिक्षुओं के। इनमें से इन सभी नियमों का पालन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत मुश्किल। परंतु स्वाख्यात इस धर्म में सुपटिपन्न उजुपटिपन्न श्रावक संघ में ऐसे भिक्षु हैं, इनका पूर्णतः पालन करते हैं। तो ये करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए कि बुद्ध की बात का मैं अनुकरण करूंगा, मैं बुद्ध की बातों को त्याग नहीं दूंगा, मैं उसके अनुसार अपना जीवन बिताऊंगा, ये जो धर्म है क्या है, उसे कहते हैं सोवचस्सता। क्या कहते हैं उसे? कही हुई बातों को मानने वाला, निर्दोषों का पालन करने वाला। कितने लोगों में है? मुश्किल काम है। नहीं है तो उसे जगाने की कोशिश करो, है तो आनंदित हो जाओ।
बड़ा ही मुश्किल काम है। अनुभव से कह सकते हैं कि मुश्किल है करके। क्यों? छोटी छोटी जगह पर हमारी तृष्णा जाग जाती है, छोटी छोटी जगह पर हमें आलस्य आ जाता है, धर्म के अभ्यास के लिए बड़ा प्रमाद हो जाता है। इससे क्या होगा? भगवान ने जो कहा है अंतिम समय में, वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादित, सभी संस्कार अनित्य स्वभाव से है, नष्ट होने वाले हैं। अप्रमादी होकर इस संसार से मुक्ति के मार्ग पर लग जाओ। कहाँ ये अप्रमादी? भगवान की शिक्षा है, अंतिम उपदेश है। भगवान ने कहा अंधिदानी भिक्खवे आमंत्रित, भिक्षु मैं अंतिम बार तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, अंतिम बार ये मेरा उपदेश है। और ये उपदेश दिया तो हम लोगों ने, भिक्षु ने कैसे अभ्यास करना चाहिए कि जैसे बिल्कुल लग जाए, परंतु नहीं हो पाता क्योंकि ये धर्मों में कमी है। हम लोग सभी लोग कम्मारामता में व्यस्त हैं, भस्सारामता में व्यस्त है, निद्दारामता में व्यस्त है, संघानिकारामता में व्यस्त है, और सोवचस्सता धर्म नहीं है हमें। इसी कारण से क्या हो रहा है? इसी कारण से हम पुनः पुनः अपने धर्म मार्ग से पतित हो जाते हैं और फिर थोड़ा गिल्टी फील करते हैं और पुनः आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि समय समय पर कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती है और धर्म की अभ्यास रुक जाता है। तो इसमें से कारण क्या है? ये कारण ये है कि कर्मारामता में पड़ गए, बस्सारामता में बातचीत में लग गए, निद्दारामता में आलस्य में पड़ गए हैं, या फिर जमावड़े का आनंद लेने लग गए। चार लोग जहां जमा हो जाए, अभी देखो ना, जवान लड़के जो है, युवक लोग जो है, इनको कहो कि 10 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए बैठे, नहीं हो पाएगा। परंतु कहो कि कहीं पार्टी में जाना है तो 3-3 घंटे लगकर लाइन में लगकर एंट्री के लिए खड़े नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो भीड़ जमा हो रही है, अभी भारत में वो कॉन्सर्ट वाला बड़ा सिस्टम चल रहा है ना, जगह जगह पर अलग अलग कॉन्सर्ट हो रहे हैं और इसमें जाने वालों की संख्या देखो। तो ये कारण, जाना मैं नहीं कहता हूं कि वो गलत है, वो उनके आनंद का भाग है, आनंद होना चाहिए। आप गृहस्थ होने के कारण, भिक्षुओं के लिए तो मना है वह, परंतु आपके लिए कोई नहीं। परंतु उसी में रुचि रखना कि पुनः पुनः इस खोज में पुनः, अरे अब कहाँ है, अब अगला कहाँ है, अब अगला कहाँ है, उस तरह से। इससे समय की बर्बादी अधिक होती है। जिस धर्म का अभ्यास करना चाहिए, कुशल धर्म के उत्पत्ति के लिए, कुशल धर्म के अभ्यास के लिए जो कोशिश करनी चाहिए, उसका जो बहुमूल्य समय है, प्रेशियस टाइम, वह हम खो देते हैं। फिर होता क्या है कि थोड़े थोड़े समय बाद हमारे बाल पक जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, आकर्षण शरीर का जो लोग वो है कम हो जाता है। फिर मन में चलते रहता, अरे जीवन भर में मैंने यही किया, अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो। तो फिर मन को बहलाने के लिए, मन को किसी न किसी जगह पे लगा लेने के लिए फिर टीवी का सहारा, नाती पोतों का सहारा लगता है और भजन कीर्तन करते हुए रहता है आदमी। धर्म का अभ्यास, कुशल धर्म की उत्पत्ति के लिए जो अभ्यास चाहिए था, वो रुक जाता है। इसीलिए तो इन धर्मों को ध्यान, क्या? न कम्मारामता, न भस्सारामता, न निद्दारामता, न संघानिकारामता। कार्य करने से परे हो जाओ, यानी कार्य करने में जो अधिकता जो है कि इसी में लगे रहना, उससे दूर हो जाना, बड़बड़ करने से दूर हो जाना, निद्रा में आलस्य में लगे रहने से थोड़ा सा बाहर निकल आना, जमावड़े का जो आनंद लेना है, लोगों के साथ में इकट्ठा बैठकर बातचीत का जो आनंद है, उसे कम कर दो। सोवचस्सता, धर्म की वाणी को बताने वाले, गुरुवरों का कही हुई बात मानो, सुनना है। माता पिता ने कुछ कहा, उसका आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी होना सोवचस्सता है। आज्ञाकारी होना अंतिम धर्म है। कल्याण मित्रता, छठा धर्म क्या है? कल्याण मित्रता, कल्याण मित्र का आश्रय होना, कल्याण मित्र का आश्रय होना। भगवान कहते हैं, इमे को भिक्खवे छ अपरिहान्य धम्मा, ये छ अपरिहान्य धर्म है। इन धर्मों के लिए भगवान एक बहुत सुंदर बात कही। क्या कहते भगवान? ये ही केचि भिक्खवे अतीत मध्यान न परिहायिंसु कुशले ही धम्मे ही। जो लोग अतीत में यह हानि को प्राप्त नहीं हुए हैं, कुशल धर्म से जो रिक्त नहीं हुए हैं, वे सब इस 6 धर्मों के कारण ही
उनके धर्म से हानि नहीं हुई है। सभ्यते इमे हे शहिदम में ही न परिहाइंसु कुशले ही धम्मे। इन 6 धर्मों का पालन करने के कारण कुशल धर्म से गिर नहीं पड़े हैं। क्या हुआ है? इन 6 धर्मों के होने के कारण कुशल धर्म में केवल उन्नति हुए हैं। अनागतम अध्यानक, भविष्य में भी यदि किसी को कुशल धर्म से रिक्त नहीं होना है, कुशल धर्म की उत्पत्ति में लगे रहना है, तो ये 6 धर्म ही हैं। फिर भगवान कहते हैं ये तरह ही अभी वर्तमान में, यानी भगवान बुद्ध जी हैं, भगवान कहते हैं आज वर्तमान में भी यदि कोई चाहता है कुशल धर्म में, तो उसे क्या करना है? इन्हीं 6 अपरिहार्य धर्मों का अभ्यास करना है। तो कोशिश करो कि हम हमारा प्रतिदिन किस तरह से बिताते हैं। इनमें से किसी एक धर्म को मूल करके तो नहीं बिताते। यदि बिताते हैं तो धीरे धीरे कोशिश करो कि अपने आप को इनसे थोड़ा थोड़ा दूर करो। इकट्ठा नहीं होगा, कोशिश करो धीरे धीरे। तो वही थोड़ा 10 मिनट हो जाए, 5 मिनट हो जाए, आधा घंटा हो जाए, ये जो निकलने वाला समय इसे सूत्र के पठन में लगा लो। परित्राण के अलावा, यानी जो सुबह की पूजा है, शाम की पूजा, उसके अलावा दोपहर को बैठ गए, मैं हाँ ये मैंने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र नहीं पढ़ा, चलो मैं पढ़ लूँ करके, तो फिर एक एक करके पाली में ही पढ़ लिए। उतना समय कुशल धर्म के लिए हो गया। मैंने बहुत समय से अर्थ नहीं पढ़ा है सूत्रों का, मैं उसे पढ़ लूँ। धर्म की देशना में सुन रहा हूँ, चलो मैं इसका चिंतन कर लूँ, मनन कर लूँ। ये धर्म उसमें हो सकते हैं। तो ये 6 धर्म जो हैं, जिनके सहारे आप अपरिहार्य धर्म को पूर्ण कर पाएंगे, कुशल धर्म से रिक्त नहीं होंगे। तो ये जो सूत्र है, अपरिहार्य सूत्र, जो अंगुत्तर निकाय के 6वें निपात में आता है, ये सूत्र आप सभी को इन 6 अपरिहार्य धर्मों की प्राप्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।